हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 या टाइप नंबर 1 बोल सकते हो, एवरेज का बारा। ठीक है, ये पूरा बेसिक सवाल मैंने ले रखा है 10 सवाल। ये 10 सवाल हर सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह आपको समझ में आने वाला है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला सवाल आपके सामने दे रखा है, ये आपका बहुत सारे नंबर दे रखा है, इन संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, ये एवरेज, औसत को एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो औसत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर संख्या दिया जाएगा, कुछ यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सबको जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो, सारी संख्याओं को जोड़ दो। ठीक है, सबको जोड़ दो और जितना नंबर उससे डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 है तो आपको 5 से डिवाइड कर दो। चलिए, तो इसका औसत क्या आ गया हमारा, औसत बराबर यानी कि एवरेज हमारा क्या आ गया। इन सब पहले ऊपर वालों को सबको जोड़ दो। सबको एक साथ जब जोड़ोगे तो जोड़ने तो आपको आता ही होगा आपको। ठीक है, 1219 आ गया। कितना आ गया, 1219। नीचे आपका कितना, आपका 5 है हमारा। अब किसी भी संख्या को आपको जो 5 से डिवाइड करना हो तो क्या करना है, ऊपर को डबल कर देना है। ऊपर डबल कर देना है, एक प्लेस पे डेसिमल लगा देना है। ठीक है, हमेशा कोई सा भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, ऊपर वाले को डबल कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो आपका। ठीक है, तो 9 दूनी 18 का 8, फिर 2 करने 2 और 1 3 कैरी हो गया हमारा, जुड़ गया। 2 दूनी 4, फिर 2 एक करने 2, 2 4 3 8 और एक प्लेस पर हमारा डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा 243.8। 243.8 बी वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। देखो, ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर, नीचे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा इस रेशियो में आपका। ठीक है, तो ये आपका 10 बन जाएगा हमारा, इसलिए एक प्लेस पर हमने डेसिमल लगाया हमारे। ठीक है, ऊपर वाले को डबल कर दो और यहाँ पर 10 है तो एक प्लेस पर हमारा डेसिमल लग गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो, यानी कि कोई भी संख्या 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, न्यूमरेटर को यानी कि अंश वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। चलिए, पहला सवाल हो गया अपना आपका। तो पहला सवाल हो गया, तो एक सवाल में आपको, चलिए, तो पहला सवाल अगर सीख जाए, सवाल नंबर 2 भी आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका इतना सारा आपका डाटा दे रखा है, आपका इतना सारा संख्या दे रखा है, तो इसका औसत आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको औसत क्या बताया, मैंने औसत मैंने आपको निकालने के लिए तरीका क्या बताया मैंने आपको। ठीक है, जो भी हमारा संख्या दिया सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब जोड़कर जितना भी आपका संख्या है कुल, उसे डिवाइड कर दो। कितना हमारा, 1 2 3 4 5 है हमारा। ठीक है, अब ऊपर वाले को सब कुछ जोड़ने पर हमारा देखो कितना आ रहा है, ये जोड़ने पर आएगा हमारा ये हमारा आएगा 1.332 डिवाइड बाई 5। अभी मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या हमारा 5 डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले को कर दो बाबू डबल, ऊपर वाले को कर दो डबल, यानी 2 टाइम्स कर दो, एक प्लेस पे डेसिमल लगा दो हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल करोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 3 6, फिर 2 करने 2। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर पहले से ही हमारा ये 3 प्लेस पे डेसिमल लगा हुआ है, 1 2 3, तो एक प्लेस पर और लग जाएगा तो 4 प्लेस पर हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो जितने प्लेस पर पहले ही आपका 3 प्लेस पर लगा हुआ है, 1 2 3, और एक प्लेस और आपको बढ़ा के लगाना आपको, तो 4 प्लेस पर आपका लग गया हमारा। तो कोई भी संख्या को जो 5 से डिवाइड करना हो तो एक प्लेस में हमारा एक्स्ट्रा डेसिमल लगा देंगे। पहले 3 से लगा हुआ था हमारा, तो एक प्लेस पे और हमने आगे बढ़ाकर हमने लगा दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया 264, यानी कि कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट इस करेक्ट है, 2664, 0.2664 आ गया। ठीक है, ओके। बहुत सारे बच्चे इसको जो फ्रैक्शन डेसिमल में होता है इसको जोड़ नहीं पाते हैं, तो ये आपका ऊपर वाला जोड़कर आपको कैसा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले औसत का फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, औसत का फार्मूला क्या होता है इसको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। औसत आपका क्या होता है, सम, जो भी डेटा दिया होगा, जो भी डाटा दिया होगा हमारा, ठीक है, उसको सम करेंगे। जैसे संख्या दे रखा था हमारे, सबको सम कर दिया। और कुल, कुल का मतलब होगा एन, ये कुल कितना हमारा, जैसे कि एन हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया कुल, जैसे कि इस टोटल को हमने सम कर दिया और कुल कितना था हमारा 5 था, तो 5 इसके नीचे लिख दिया था हमने। ठीक है, ये आपका फार्मूला हमारा। ठीक है, ओके, तो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी दे रखा है सबको जोड़ दो, जितना भी संख्या होगा उसको डिवाइड कर दो नीचे हमारा, जितना भी संख्या होगा हमारा। ठीक है, कुल संख्या। तो यहाँ पर इसको जोड़ा कैसे गया इसको भी बता देता हूँ। देखो, इसको लाइक बना के जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर 1.1 है, 1.11 हमारा, फिर 0.1 है हमारा, 0.01 हमारा, ये क्या है हमारा 0.101 है हमारा, ये क्या है हमारा 0.001 हमारा, 001 हमारा, ये क्या है 0.1 हमारा, 0.11 हमारा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लाइक बनाना पड़ेगा। लाइक कैसे बनाया जाता है हमारा, ठीक है, या लाइक और लाइक दोनों इसके अंदर हमारा। ठीक है, लाइक का मतलब बनाने आपको है, देखो 3 प्लेस पर हमारा डेसिमल मैक्सिमम लगा 1 2 3, तो यहाँ पर 2 प्लेस पर लगा तो 1 0 बढ़ा दो, यहाँ पर भी 2 प्लेस पर लगा 1 0 बढ़ा दो, यहाँ पर भी 2 प्लेस पर 1 0 बढ़ा दो, तो ये आपका लाइक बन गया हमारा।
देखो सब में 3-3 प्लेस हो गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में आपका सेम प्लेस आ जाए तो उसको लाइक बोल देते हैं आपका, ठीक है। ओके, अब इसको माइनस करना प्लस करना हमारा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर इसको प्लस करने पर हमारा देखो कितना आ रहा है आपका, ये 0 0 1 1 कितना आ गया हमारा, 2 आ गया हमारा, 1 1 2 आ गया हमारा, 1 1 0 0 यानी 3 आ गया हमारा, 1 2 3 आ गया हमारा, 1 2 3, ये भी 3 आ गया हमारा, ये पॉइंट पर लगा दिया हमने, एक यहाँ पर आ गया हमारा, तो 1.332 आ रहा था हमारा, देखो ये, ठीक है। और इसको 5 से डिवाइड कर दिया था हमने। ओके, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे आपको लाइक बना के आपको सेम प्लेस बना के आपको ऐड करना है आपको। चलिए, ये भी हो गया आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 3 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कर आपका, ये देखो इतना सारा आपका डाटा दे रखा है, आपका इतना सारा संख्या दे रखा है, इसका समांतर माध्य, ठीक है, कितना होगा आपका माध्य, इसको औसत भी बोलते हैं, ठीक है। समांतर माध्य को औसत भी बोलते हैं, ध्यान रखना, औसत भी बोलते हैं। जो माध्य लिखा हो या समांतर माध्य लिखा हो, सबको औसत ही बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, वैसे ही आपका है। देखो एक हमारा, देखो टोटल आपका है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, टोटल आपका 28 है। कुल हमारा कितना, हमारा 28 है। नीचे आपका 28 आएगा हमारा, और ऊपर को सबको सम कर दो, सबको जोड़ दो, ठीक है, सबको जोड़ दो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जोड़ना तो बहुत कठिन हो जाएगा हमारा, बहुत सारा नंबर आपका, ठीक है। पहले देखो 1, तो 1 आपका 1 ही होगा हमारा, यहाँ पर 1 ही होगा हमारा। अब देखो 2 2 मिलकर कितना हो जाएगा हमारा, 4। सेम नंबर को सबसे पहले जोड़ो, 2 2 मिलकर आपका कितना हो गया हमारा, 4 हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा यहाँ पर, 4 हो गया हमारा। अब देखो 3 3 कितनी बार हमारा, 3 बार है, 3 बार है, यानी 3 3 का 9, पहाड़ा पढ़ दो सीधे। रिपीट करेगा नंबर तो पहाड़ा पढ़ दो, जितनी बार रिपीट करो उतनी बार पहाड़ा पढ़ दो, टेबल पढ़ दो। 3 3 का 9। 4 कितनी बार हमारा, 4 कितनी बार, 4 बार हमारा, 4 चौक को 16 है, टेबल पढ़ते चल जाओ। 5 कितनी बार है दोस्तों, 5 बार है, तो 5 25। अब हर एक नंबर को जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, जैसे ए है, सबको ऐसा ऐसे सम करोगे, ऐसे सबको जोड़ोगे तो बहुत लेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर नंबर रिपीट करा तो पहाड़ा पढ़ दो सीधे सीधे, ऐसे तो जोड़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब 6 देखो कितनी बार हमारा, 6 6 बार हमारा, 6 चौक 36, तो जितनी बार होगा उतनी बार पहाड़ा पढ़ दो, टेबल पढ़ दो। 7 कितनी बार हमारा, 7 बार, 7 से 49, यानी कि 7 से 49, 7 कितनी बार हमारा, 7 बार है, यानी कि 49 आ गया हमारा। अच्छा, कितनी बार आपका, 6 बार, 6 चौक 36, ये 36 लिखा नहीं, 6 × 6 हो गया हमारा, ठीक है। 6 × 6 कितना हो गया हमारा, ये 36 हो गया हमारा, ठीक। ओके, अब इसको सबको ऐड करना अब आसान होगा, जितनी बार होगा उतना पहाड़ा टेबल के फॉर्म में रख दो, हमारा पहाड़ा पढ़ तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रिपीट करेगा नंबर तो सबको जोड़ने पर आएगा 140 डिवाइड बाई 28। अब इसको जब काटोगे, ठीक है, काटने पर देखो कितना आ रहा है, पहले 2 से काटो, 2 नहीं, 7 से काटो, 7 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 20/4 आ गया, फिर से कट जाएगा हमारा, 4 5 20, 5 बार हो गया, तो 5 हमारा इसका समांतर माध्य यानी कि औसत हमारा आ गया हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको सारा सवाल आपको। चलिए, तो अगर जो आपने सवाल 1 2 3 अगर जो आपने समझ लिया है, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 4, ठीक है। 3 के पावर 30 है हमारा, 3 के पावर 60 है हमारा, 3 के पावर 90 हमारा, इसका अंक गणितीय हमारा माध्य बताना, यानी कि औसत बताना कितना होगा हमारा। तो मैंने आपको क्या किया, क्या कहा मैंने आपको, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और जितना भी आपका नंबर होगा उसको काउंट करो। 1 2 3 है तो 3 से कर दो डिवाइड, हमारा आंसर आ गया। अब 3 से कर दो डिवाइड, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका यहाँ पर ही आएगा, तो इसको कॉमन निकालना पड़ेगा। 3 ऐसे लिख सकते हो, 3 कॉमन निकाल के 3 का पावर 29, 3 का पावर 29 प्लस फिर 3 का पावर 59 प्लस फिर 3 का पावर 89 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर हमने 3 कॉमन निकाल लिया हमने, ठीक है। अंदर जब मल्टीप्लाई होगा हमारा तो पावर पावर हमारा ऐड होगा, तो 3 का पावर 1 है, इसका मतलब हो गया हमारा, ठीक है। तो 3 का पावर 1 हमारा और 29 मल्टीप्लाई होगा हमारा, 3 का पावर कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा हमारा, यही चीज आ जाएगा। फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 60 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है। एक्सपोनेंट थ्योरम से हमारा, जैसे हमारा 3 का पावर 1 है हमारा, और 3 का पावर आपका 29 है, अगर बेस बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पर 3 का पावर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा हमारा पावर पावर, 3 का पावर 30 हो जाएगा। वैसे सब में आपका जुड़ जाएगा, हमने कॉमन निकाले, कॉमन इसलिए निकाले क्योंकि हमारे 3 से 3 हमारा कट जाएगा हमारा, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन आपका वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, आपका बी वाला आपका 3 का पावर 29, 3 का पावर 59, 3 का पावर 89 हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। बहुत बेहतरीन सा सवाल था आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5। चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 बहुत मस्त सवाल आपका, बहुत सारे इस तरीके का सवाल आपका पूछा जाता है आपको। तो कह रहा है कक्षा 10 का जो सेक्शन ए है, खंड ए हमारा 32 छात्रों का औसत हमारा 60 दे रखा है, और खंड बी का जो हमारा है 40 छात्रों का औसत हमारा कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तो यहाँ पर दोनों कक्षाओं का औसत निकालना है हमारा। तो यहाँ पर दोनों कक्षाओं का जो औसत निकालना है, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, दोनों कक्षाओं का औसत हमारा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है।
कुल कितने छात्र है हमारा, कुल कितने हमारा 40 पहले है हमारा, और उसके बाद 32 को, तो इन दोनों को जोड़ो 32 प्लस 40, कुल हमारा छात्र कितना हमारा 32 प्लस 40, ठीक है। ओके, और सम कितना हो जाएगा हमारा 32 और 60, इसका पहले का सम हो जाएगा 32 इंटू 60 प्लस, और खंड ए का हमारा है, खंड ए का, खंड बी का सम कितना हो जाएगा 40 इंटू 33 हो जाएगा, 40 इंटू 33, ठीक है। ओके, डायरेक्ट निकालना है आपको, जब भी आपका दोनों का पूछा होगा, दोनों का, तीनों का, चारों का, जब भी ऐसे पूछेगा तो जिसका जिसका खंड का दिया हो, जिसका जिसका सेक्शन का दिया हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर दो, फिर दूसरे वाला का दिया होगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस कर दो, और टोटल छात्र यहाँ पर लिख दो, ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, एक आपका ट्रिक मान के चल सकते हो आपका, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा था हमारा, इसको मल्टीप्लाई करोगे हमारा आएगा आपका आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो जीरो तो आएगा ही हमारा, 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 त्रिक 18, 19, 1920 प्लस एक जीरो तो आएगा ही, 4 3 12, 4 3 12, 1 13, 1320 डिवाइड बाई कितना आ गया हमारा 72, इसको ऐड करोगे, हमारा ऐड करने पर आएगा 3240 आएगा, कितना आएगा हमारा 3240 आएगा हमारा, डिवाइड बाई 72, इसको काटोगे, काटने पर हमारा कितना आएगा, काट पीट लेना, हमारा 45 आएगा, हमारा काटने पर हमारा 45 आएगा, काटने का रूल तो आपको पता ही होगा हमारा, ठीक है। काट लेना, हमारा 45 आएगा, बी फॉर बॉय, में लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपका, ठीक है। इसी टाइप का सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 5 के तरीके आपका, ठीक है, इसको भी आपको कमेंट में बताना है कितना आएगा। जल्दी से बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 बनाते हैं, बहुत बेहतरीन सा सवाल हमारा, 0 to 4 हमारा है, से बना हुआ हमारा बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकों का हमारा संख्याओं का औसत आपको निकालना है हमारा। बृहत्तम का मतलब हो गया आपका ग्रेटेस्ट, क्या हो गया हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू, और लघुत्तम का मतलब हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट, यानी कि हमारा देखो ये हमारा क्या है 0 और 2 और 4, ये आपका एक डेटा दे रखा है हमारा, एक नंबर दे रखा है, इससे 3 अंकों की संख्या आपको बनाना है। कितना 3 अंकों की संख्या बनाना है आपको, 3 अंकों की संख्या बनाना है, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, पहले ग्रेटेस्ट उसके बाद स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाते, फिर इसका औसत निकालेंगे, ठीक है, समझे ना। इसका औसत ग्रेटेस्ट हमारा क्या होगा, हमारा देखो ग्रेटेस्ट हमारा 420 हो जाएगा, 420, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या, फिर उससे थोड़ी छोटी, फिर सबसे छोटी लास्ट में हमारा, तो 420 हो गया। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होगा, सबसे छोटी पहले लिखो, सबसे छोटी हमारा क्या हमारा, ऐसा नहीं लिख सकते स्मॉलेस्ट, देखो 0 2 4, तो ये आपका 2 डिजिट का हो गया, इससे पहले 0 का हमारा काउंट नहीं होता, ध्यान रखना, ये 2 डिजिट का हो गया हमारा, ये 2 डिजिट का हो गया, तो ये तो गलत हमारा हो गया, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो 0 इसके बीच में आएगा, तो 204 होगा हमारा। अब इन दोनों का एवरेज निकालना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, तो एवरेज निकालना है, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना नंबर हमारा, 1 नंबर 2 नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको ऐड करने पर देखो कितना आ रहा है हमारा, ऐड करने पर 624 आएगा, 624 डिवाइड बाई 2, और इसको 2 से काटोगे, 624 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 3 302 आ गया हमारा, 302 हमारा कितना हमारा ए फॉर एप्पल, मतलब जो सेव खाते हैं वो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 भी होगा, सवाल नंबर 7। दोस्तों सवाल नंबर 7 बनाते हैं, ये जो सवाल आपका हर सरकारी एग्जाम में बाबू पूछता है, घुमा फिरा कर इस तरीके का सवाल आपका डेटा चेंज कर दिया जाएगा, पूछा जाता है हमारा, ठीक है। एसएससी में 2016 में पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है, और भी सरकारी एग्जाम में पूछा गया सवाल आपका। तो यहाँ पर कह रहा है यदि 7, 5, 13, x तथा 9 का औसत हमारा 10 दे रखा है, इस बार औसत दे रखा है 10, तो बीच में जो हमारा x का जो मान हमारा ये निकालना है आपको कितना है आपका, ठीक है। तो ऐसा सवाल बहुत आपका आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये औसत दे रखा है 10, तो 10 औसत दे रखा है, 10 औसत लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 औसत दे रखा है, निकालना नहीं, 10 औसत दे रखा है हमारा, ठीक है। और औसत क्या होता है हमारा, क्या होता है एवरेज, क्या होता है हमारा, देखो टोटल यहाँ पर कुल हमारा नीचे लिखते हैं, और सबको जोड़कर यहाँ ऊपर लिखते हैं, तो सबको जोड़ो सबसे पहले यहाँ तक है ना आपका, सबको जोड़ो यहाँ से यहाँ तक, इसको जोड़ो 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 जल्दी कितना आ रहा है, ठीक है। 7 5 12, 12 13 कितना हो गया हमारा, 12 और 13 25 हो गया, 25 और 9 कितना हो गया हमारा, 25 9 कितना हो गया 34 हो गया हमारा, कितना हो गया दोस्तों 34 हो गया हमारा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा हमारा, यहाँ पर x है, तो x अलग से जुड़ेगा, x प्लस 34 हो जाएगा, x प्लस 34, और कितना नंबर हमारा 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइड कर देंगे, जितना भी नंबर होगा उसको हमारा 5 डिवाइड कर देंगे। अब 5 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा, तो यहाँ पे x प्लस 34 इक्वल टू 50 हो गया हमारा। ये जो x है हमारा, ठीक है, ये आपका सम होगा, इसके साथ ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरे को जोड़ कर ऐसे लिख देंगे 34x लिख देंगे, 34x इक्वल टू 5
इक्वल टू 10, इसको ले जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा हमारा। तो हम सम कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो एक्स हमारा अलग से हमारा सम होगा, जुड़ेगा, ध्यान रखना, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, ये प्लस में उधर जाएगा तो आपका साइन चेंज होता है, माइनस में जाता है आपका। माइनस करोगे हमारा कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारा 16 आ गया, हमारा 16 कहाँ पर, डी फॉर दिल्ली चलो। ठीक है, डी फॉर दिल्ली चलो। अगर एक्स की वैल्यू अगर 16 इसके अंदर रख दोगे, इसके अंदर रख दोगे तो हमारा एवरेज हमारा 10 ही आएगा, देख सकते हो, ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, 16 रखो, 16 + 34 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 50 हो गया ऊपर, डिवाइड बाई 5 काटोगे, हमारा एवरेज हमारा 10 आ गया हमारा, यानी कि आंसर हमारा ऐसे चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगर जो सवाल नंबर 7 अगर जो आपने कर लिया है, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 3 आपका, इसको भी आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा आपको। इसी तरीके का सवाल आपको नेक्स्ट सवाल नंबर 8 करते हैं बाबू। ये तो बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने। ठीक है, बहुत मस्त सवाल, आपका दिमाग घुमा देगा आपका। 2013 में आपका सवाल पूछा गया है, और सेम सवाल आपका आरआरबी ग्रुप डी में आपका यही सवाल आपका पूछा गया, आपका यही सेम सवाल पूछा गया आपका। ठीक है, और आरआरबी एलपी में भी आपका यही सवाल सेम पूछा गया, लेकिन आपका डाटा आपका थोड़ा चेंज कर दिया गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर 80 का स्थान पे कवर कर दिया हमारा, बस ये डाटा चेंज कर दिया आपका। तो इस तरीके का सवाल बहुत आपका आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा आपका, यदि इसकी वैल्यू हमारा कितना है, 80 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमारा 8 दे रखा है, तो एक्स और वाई का आपको एक्स वाई का औसत निकालना है। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई का औसत निकालना, तो एक्स वाई का औसत निकालना, तो एक्स इसको जोड़ दो, एक्स प्लस वाई डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हमारा इसका औसत। एक्स वाई का मतलब क्या होगा, एक्स दोनों को जोड़ो, कितना आपका 1 2 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि वैल्यू किसका निकालना है, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 का आपको फाइंड आउट करना है, आपको ध्यान रखना, ये आपका इसका औसत हुआ हमारा। तो सबसे पहले इसको जो दिया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार इसको घटा के लिखते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये फार्मूला होता है हमारा, ये किसके बराबर हो गया, 80। तो फार्मूला आपको पता भी होगा यार, ये वाला फार्मूला होता है हमारा, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार माइनस करके लिखते हैं। ये फार्मूला होता है, आपको पता भी होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फार्मूला आपका। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा, तो एक बार जोड़ के लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई एक बार घटा के लिख दिया, इसी के बराबर आपका हो गया हमारा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दे रखा है एक्स माइनस 8 का, तो एक्स माइनस 8 की वैल्यू दे रखा है आपका 8। ठीक है, 8 दे रखा है, तो 8 से जब इसको काटोगे इधर आएगा हमारा, डिवाइड में जाएगा तो 10 बार में जाएगा, कितनी बार में 10 जाएगा, 10। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया हमारा बाबू, 10 आ गया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारा 10 आ गया। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं पूछा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू नहीं पूछा, तो एक्स और वाई का हमारा औसत पूछा है। तो औसत पूछा हमारा 2 से, आपको यहाँ पर डिवाइड लगा, तो 2 से यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये आपका आ गया 5 आ गया, कितना आ जाएगा हमारा, ये 5 आ जाएगा हमारा। 5 आपका सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। या तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारा कितना आ गया था, हमारा 10 आ गया था, 10 आ गया था, 10 डिवाइड बाई 2 काटोगे हमारा 5 आ गया, ऐसे भी कर सकते हो। या सवाल नंबर 9 बाबू बनाते हैं, सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्स और वाई का औसत हमारा 10 है, 10 एक्स है हमारा, यानी कि ये क्या कर रहा है सब एक्स। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं, ये भी बहुत मस्त सवाल आपका, एसएससी एमटीएस में आपका 2022 में सवाल पूछा गया हमारा, एक्स और वाई 10 वाई का मान आपको बताना है, वाई का मान बताना है, यहाँ एक्स प्लस वाई का औसत 10 क्या मतलब 10 एक्स हमारा आपको दिया, 10 एक्स आपको ये दिया गया हमारा, 10 एक्स हमारा ये दिया गया। ठीक है, ये हमारा औसत दिया हमारा, क्या हमारा ये औसत है, एवरेज हमारा। और x प्लस वाई का है, तो x प्लस वाई, इसको सम करने पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ये इसका एवरेज हो गया, और एवरेज हमारा 10 एक्स दे रखा हमारा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 उधर ले जाओ, तो आपका ये x प्लस वाई इक्वल टू 20x हो गया हमारा, कितना हो गया, 20x हो जाएगा हमारा, कैपिटल में लिख देता हूँ, 20x हो जाएगा हमारा, 2 × 10 20x हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको निकालना है ना आपको, तो y इधर रख दो और x को उधर ले जाओ, ये आपका 20x हो गया हमारा माइनस x। ठीक है, तो 20 में से 1x, इसको 1x मान सकते हो, नहीं लिखा है, तो 20 में से 1x जाएगा, आपको 19x बचेगा, कितना बचेगा आपको 19x। तो 19x देखो y का मान होगा आपका आ गया सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। सवाल है आपका, इस लेक्चर का पहला सवाल होने वाला है, सवाल आपका 3 5 10 और x का औसत हमारा 5 दे रखा है, 8 12 15 x और y का हमारा औसत हमारा नहीं दे रखा है, x और y का मान आपको निकालना है, हमसे कितना होगा। सबसे पहले पहले वाला को सॉल्व करते हैं, इसका औसत कितना दे रखा है आपका 5, औसत हमारा कितना दे रखा है वो 5 दे रखा है, तो 5 के बराबर कर दो, इसको जोड़ो, 3 + 5 3 5 5 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 5 10 15 हो गया, 3 कितना होगा 18 है, और x हमारा x + 18 हो गया, x + 18 है
तो कुल कितना नंबर हमारा, 1 2 3 4 नंबर, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, तो x प्लस 18 ये उधर जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा 4 25 20, मल्टीप्लाई करना देखो 4 25 20, x की वैल्यू हो गया हमारा 18 उधर जाएगा तो हमारा 18 उधर जाएगा तो हमारा 20 माइनस 18 यानी कि प्लस में उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 2, x का वैल्यू हमारा आ गया 2। यहाँ पर पूछा पहले x, तो पहले x होगा हमारा ये 3 और यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, 3 और 8 दिया हमारा, ध्यान रखना 3 और 8 ऑप्शन नहीं दे रखा था, पर मिस्टेक हो गया हमारा, 3 और 8 दे रखा है। तो पहला ऑप्शन होगा ना, ये पहला x है हमारा, दूसरा y, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया हमारा 3 है, 3 है यहाँ पर, ये x का 2, तो ये वाला आपका हो गया करेक्ट। ये हो सकता है क्योंकि आपका ये x का वैल्यू है, आपका y का वैल्यू है, जो यहाँ पर पूछा है तो पहले वही वैल्यू होगा, ध्यान रखना। पहले x का पूछा तो x का होगा, y का पूछा तो y होगा। यहाँ पर x का वैल्यू आपका 3 है तो ये भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 2 है तो ये आपका हो सकता है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपका वैसे रिजेक्ट हो गया, ए और सी रिजेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब y वाली निकालते हैं यहाँ पर जो डेटा दे रखा है हमारा, ठीक है। इसका औसत कितना दे रखा है हमारा, 9 दे रखा है, तो इसका औसत 9 दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। इसको जोड़ो, 8 12 20 हो गया, 20 15 कितना हो गया हमारा, 20 15 हो गया हमारा 35 हो गया, और x और प्लस y हमारा एक साथ हमारा, तो 35 प्लस ये x एक साथ है हमारा, y एक साथ है, तो इसको जोड़ दिया। और कितना नंबर है टोटल हमारा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका औसत हमारा इसके बराबर 9 दे रखा था, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, ठीक है, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 35 प्लस ये x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 रख दो, तभी तो y की वैल्यू आ पाएगा। 9 5 9 5 45, ठीक है। तो ये y हाई कितना हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 37, कितना हो गया हमारा 37 45, तो y इक्वल टू कितना होगा 45 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस में जाएगा 47, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारा आ गया, कितना आ जाएगा हमारा ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। y की वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये 8 आ गया। 45 में 37 जाएगा हमारा, कितना बचेगा 8 बचेगा हमारा, ठीक। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 आ गया और y की वैल्यू हमारा 8 आ गया। तो कहां पर आपका x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारा 8 है, ये डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपका, डी फॉर दिल्ली। चलो, तो 1 से लेकर 10 तक मैंने आपको जो सवाल दिया है वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये आपका हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जल्दी, लेक्चर नंबर 2 से, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 से मिलेंगे। तो जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया उसको भी आपको कमेंट में आपको जरूर आपको लिखकर बताना कितना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना हो। बाबू, थैंक यू, बाय बाय।